नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कृषक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उनके साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गन्ने के रेट में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हमने की है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है, अनेक योजनाओं को आगे कर रही है। हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जिसके बारे में अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे, और इसी पूरे हमारे तराई के क्षेत्र में जो ड्रैगन की अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस क्षेत्र में हमारा है। इस ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में 50 से अधिक मशरूम इकाइयां, 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज, 5 सीए स्टोरेज, 128 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1030 सूक्ष्म खाद्य उद्यम और 2 मेगा फूड पार्क स्थापित हैं। बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को पौधशाला स्थापना, संरक्षित खेती, औद्योगिक यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन व प्रसंस्करण हेतु 50 से 55% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से फलों के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। जो पहले 1.82 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, वह बढ़कर 4.52 मीट्रिक टन हो गई है। मशरूम उत्पादन में आज उत्तराखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के जहां मशरूम का उत्पादन मात्र 500 मैट्रिक टन उत्पादन था, वहीं यह बढ़कर आज 27,390 मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन भी हमारा राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंचा है और अब 3,320 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान सहयोगित उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के तहत 526 करोड़ रुपए की ब्राह्मण सहायतित परियोजना टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में लागू की जा रही है। सुगंध पौधा केंद्र द्वारा लेमन ग्रास, मिंट, गुलाब, तेज पत्ता, कोमोमिल जैसी फसलों को प्रोत्साहन देकर 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन खेती विकसित की गई है, जिस 28,000 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने 109 एरोमा क्लस्टरों के माध्यम से जुड़ने का मौका उनको मिला है। चाय उत्पादन में भी राज्य ने आज उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। राज्य गठन के समय जहां केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती होती थी, वही आज 1,585 हेक्टेयर तक ये विस्तृत हो चुकी है। एक लंबी खेती का रिकॉर्ड इस पर भी हम लोगों ने कायम किया है। पिछले 25 सालों की बात करूं, अब प्रदेश में 6 लाख किलोग्राम हरी पत्तियां उत्पादित हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय इससे तैयार की जा रही है। इसके साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंपावत के सेलिंगटोंग, नैनीताल के श्यामखेत व घोड़ाखाल तथा बागेश्वर के कौसानी चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा गया है, जिससे हमारे युवाओं को,
हमारी मातृशक्ति को रोजगार के नए अवसर प्राप्त रहे हैं। भाइयों बहनों, रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड का गौरव के संदेश के साथ एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि राज्य बने, क्योंकि हमारा आपका परिश्रम, हमारी नीतियों और केंद्र सरकार का सहयोग यही मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उसको पोषित, उसको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं जानता हूं अनेक प्रकार की जो किसानों से जुड़ी इस जनपद में, हमारे राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने भी कहा, यहाँ के विधायक जी ने भी कहा, तो वर्ग 4 और विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमि के विनियमितीकरण के मामले, उनको हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उसका परीक्षण कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी उस पर काम करके हम सरलता से, जो हमारा सरलीकरण का एक मंत्र है, सरलीकरण के मंत्र के तहत किसानों के हित में, उसमें भी जल्दी ही हम निर्णय करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार फिर से आप सभी को रजत जयंती पर्व की बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए इतनी संख्या में आप सब पधारे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में जहां पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी कर वंदे मातरम के सामूहिक गान को अद्भुत अनुभव बताया, वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में हिस्सा लिया। अब सीधा आपको अमृतसर लिए चलते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएसपीसीएल के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें सीएम भगवंत मान ने शिरकत की है। 900 टोटल हो गए जी, मतलब सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हर गल का जवाब भी मैनू देना है ना। सो तुहानू नौकरियां बिना सिफारिश तो, बिना कैश ते बिना फरमाइश, कैश ते फरमाइश तो बिना मिल रही ने, तां करके उन्होंने क्योंकि दित्तियां नहीं, इस करके उन्होंने तो चलिया नहीं जाता या उन्होंने तो बर्दाश्त नहीं होता जी। सर मेरी तीसरी जॉब का, तीनों जॉब का कारण जो दो ही है, एक तो आपकी सरकार की ईमानदारी, तो दूजा तुसीं मेरे वास्ते बहुत ज्यादा लकी हो कि तां ही तीनों नौकरियां तुहाडे कार्यकाल च मेरियां लगियां ने। चलो एक और थैंकफुल हाँ कि तुसीं सानू बहुत एमएलए साडे बटाले दे अमर शेर सिंह शहरी कलसी दिते ने, वो साडे नाल बिल्कुल मोढे नाल मोढा ला के चलदे ने, उन्हां वास्ते बहुत धन्नवाद हाँ। अज मेरा इत्थे आने का मेन मकसद आई सी कि मैं आप दे तो नियुक्ति पत्र लवां, क्योंकि पिछले बार भी जून के महीने भी मेरे को मैं आप जी वालों नौकरी नियुक्ति पत्र नहीं ले सकिया, इसलिए मैं अज आप जी वालों नियुक्ति पत्र लेना चाहती, इसलिए मैं आ कारण सी। पक्का करो ये बुलाओ। थैंक यू सर। पिछली बार वाले 2 नहीं 5 भी मंगू फिर बाद जिन्ना चिर थोड़े हथों नहीं मिलता मैं तो नहीं हटता उदा चिर नौकरियां लेनो। नहीं तरक्कियां कर, अगला नियुक्ति पत्र भी मैं ही दे दूंगा, पर पढ़। ठीक है, थैंक यू। होर बड़ा अफसर। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत वधिया यार। होर कोई ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਘਰ ਚ? ਬਹੁਤ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड राज्य रजत जयंती उत्सव के तहत प्रदेश में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस लाइन में रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। वहीं समारोह में डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, आस्था, सेवा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। और उसके बाद सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य का सपना साकार किया और उत्तराखंड का 25 साल का शानदार सफर रहा है। हमने राज्य के विकास के लिए काम किया है। साथ ही सीएम ने कई सारी घोषणाएं करते हुए कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी और ड्रग फ्री देवभूमि हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का और विस्तार किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड का हर युवा नई तकनीक, डेटा साइंस, ड्रोन और स्पेस रिसर्च की भाषा समझे। प्रदेश में स्टार्टअप इनोवेशन हब और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार इस दिशा में हमारी प्राथमिकता है। यही वह दिशा है जहां से विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत 2047 का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रिय प्रदेशवासियों, जिस प्रकार स्वदेश के मंत्र से देश की आजादी को बल मिला, ठीक उसी प्रकार स्वदेशी के मंत्र से देश की समृद्धि भी सुदृढ़ होगी। हमें वो सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे युवाओं का श्रम और मेहनत हो। यह आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की हाल ही में उत्तराखंड यात्रा ने रजत जयंती वर्ष की गरिमा और प्रेरणा को नई ऊंचाई दी। मोदी जी के प्रेरणा से, उनके सहयोग और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। पश्चिमी चंपारण लौरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। बहनों भाइयों, हम सबको भूलना नहीं चाहिए, आज जो मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर करके दिखाया भारत के अंदर, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ गरीबों को
5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर। याद करना, यही सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 रुपए में मोदी जी ने फ्री में दिया। 4 करोड़ गरीबों का बनाए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। बहनों और भाइयों, आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेचते थे, अंधेरा होता था, फिर डकैती भी डालने का काम करते थे। यही काम करते थे। अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब याद करो, जो पशुओं का चारा खा सकते हो वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे? क्या आपका राशन छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग विकास देंगे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को भी रोक देंगे और इनके द्वारा फिर से जंगल राज होगा। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण, व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं कि क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग, जो माफिया सरेआम व्यापारण का अपहरण करते थे, उनको गले से लगाने का काम करते हैं। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो जनता को संबोधित कर रहे थे, जो पश्चिमी चंपारण में लौरिया में जहां उनकी जनसभा चल रही थी, जहां वो जनता को संबोधित कर रहे थे, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, सरकार द्वारा जनता के लिए क्या कुछ योजनाएं लाई गई हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7।